अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तामीर मस्जिद के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की सत्याग्रह कई कायदीन की शिरकत। झारखंड में स्कूल टिफिन में गोश्त ले जाने पर लगी पाबंदी। और मदीने मुनव्वरा में ज़ईफुर रहमान में छतरियों की तकसीम। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया। इजलास में सेक्रेटेरिएट में नौ तामीर शुदा मस्जिद, मंदिर और चर्च के इफ्तिताह की तारीख के अलावा दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तीनों मज़ाहिब के पेशवाओं से मुशावरत के बाद इफ्तिताह की तारीख को खतियत दी गई है, जिसके मुताबिक 25 अगस्त को तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह एक ही दिन अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अज खुद तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। कुल हिंद कांग्रेस पार्टी की अपील पर आज तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और सियासी मुखासिमत पर बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मुल्कगीर सतह पर सत्याग्रह मनाते हुए एहतजाज किया। गांधी भवन में मुनक्किदा सत्याग्रह में तेलंगाना पीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, साबिक पीसीसी सदर पोन्नाला लक्ष्मయ్య, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी, सीनियर नायब सदर मल्लू रवि, साबिक मेंबरान पार्लियामेंट पोन्नम प्रभाकर, सिरिसिल्ला राजయ్య, वी हनुमंतराव व सीनियर लीडर कोदंडरेड्डी, सुनीता राव व दिगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने रिटायर्ड आईएएस ओहदेदार सैयद उमर जलील को महकमे अक़लियती बहबूद का सेक्रेटरी और कमिश्नर डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मुक़र्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात जारी कर दिए हैं। ये ओहदा आइंदा 2 साल के लिए होगा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर हुकूमत तेलंगाना के मौक़िफ़ की सताइश की है और इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की कामयाब नुमाइंदगी को खिराज तहसीन पेश किया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीर उद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह फ़हीमुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुस्तहदी व दिगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी व दिगर अकाबिरीन मिल्लत की मौजूदगी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजू पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से जो गुफ्तगू रही वो उम्मीद अफजा है। हैदराबाद में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रवैये पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। नारायणगुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शाम एक एम्बुलेंस ड्राइवर के इमरजेंसी सायरन बजाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल क्लियर किया ताकि गाड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ सके। सिग्नल क्रॉस करने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने थोड़ा आगे जाकर सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी, मिर्च भजिया और ठंडे मशरूबात खरीदे। पुलिस कांस्टेबल जिसने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बहाल किया था वो फौरन गाड़ी के पास आया और देखा कि उस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं है। उसने एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछा कि उसने ये सोचकर ट्रैफिक बहाल कर दी थी कि एम्बुलेंस में शायद कोई मरीज है। गैर ज़रूरी सायरन के इस्तेमाल पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया और मंजर की वीडियो ट्रैफिक कांस्टेबल में बनाई। ये वीडियो डीजीपी अंजनी कुमार ने ट्वीट किया, जिसमें साफ तौर पर एम्बुलेंस ड्राइवर की हरकत और पुलिस का बयान सुना जा सकता है। हैदराबाद के दोमलगुड़ा इलाके में एक ही खानदान के 7 अफराद बिशमूल 3 बच्चे उस वक्त शदीद तौर पर झुलस गए जब उनके घर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर लीक होने के बाद आग भड़क उठी। ये वाक़या दोमलगुड़ा रोज कॉलोनी में मंगल की सुबह 11 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब खवातीन डोनाल त्यौहार के मौके पर खुसूसी पकवान कर रही थीं। पद्मा नामी खातून ने अपनी बहन नागमणि और उसके शौहर आनंद के अलावा अपनी बेटी धनलक्ष्मी और 10 साल से कम उम्र के 3 बच्चों अभिनव, शरण्या और विहार को त्यौहार के लिए अपने घर बुलाया था।
पुलिस ने बताया कि ये खानदान पकवान के लिए गैस का एक बड़ा चूल्हा इस्तेमाल कर रहा था। शुबा किया जाता है कि जब चूल्हा जलाया गया तो रेगुलेटर से गैस लीक होने की वजह से फौरी तौर पर आग लग गई, जो कि जल्द ही पूरे कमरे में फैल गई, जिसके नतीजे में उन तमाम के साथ घर का पूरा सामान जल गया। बच्चों बिशुमुल तमाम 7 अफराद जो कि झुलस गए थे, उन्हें इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स व डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के हुक्काम मुकाम हादसे पर पहुंच गए। जिले सिद्दीपेट में एक शर्मनाक वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक 17 साल लड़के ने 4 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की। ये शर्मनाक वाकया मंगल को जिले के येलादा सूरनगर में पेश आया। मुतासरा आंगनवाड़ी सेंटर घर जा रही थी कि लड़के ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और मकान में ले जाकर उसकी इस्मत रेजी की। जिनसी ज्यादती के नतीजे में लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मायने के बाद जिनसी ज्यादती की तौसीक की। मुतल्लिका पुलिस ने लड़के के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में हिजाब के मसले पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद मुसलमानों से नफरत में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब फ़िरका परस्त जहन रखने वाले मुसलमानों की हर चीज़ से नफरत करने लगे हैं। उसी तरह के एक वाक़े में एक हिंदू खातून मुसाफिर ने कर्नाटक आरटीसी बस के मुस्लिम कंडक्टर को टोपी उतारने पर मजबूर कर दिया, जो टोपी पहनकर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे कर्नाटक के कई मुकामी चैनल्स ने भी पेश किया है, जिसमें बेंगलुरु में एक आरटीसी बस में सवार हिंदू खातून ने टोपी पहने हुए मुस्लिम कंडक्टर की टोपी पर एतराज किया। उस खातून ने मुकामी जुबान में बस कंडक्टर के साथ टोपी के मसले पर काफी देर तक बहस की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने कहा कि वो टोपी पहनकर ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, टोपी उतार कर ड्यूटी अंजाम दे, मस्जिद या अपने घर में टोपी पहन कर रहें, ड्यूटी पर टोपी ना पहने। खातून कंडक्टर को टोपी उतारने तक बहस करती रही, जिस पर कंडक्टर ने अपने सर से टोपी उतार दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक के 2 कोऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस मनसूख करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि आरबीआई सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मुतअद्दिद बैंकों के तरीक़ेकार पर नज़र रखता है और खामियां पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आरबीआई ने 2 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। बंद होने वाले बैंक कर्नाटक के तुमकुर में वाक़ श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के सितारा में हरिहरेश्वर बैंक है। रिजर्व बैंक का कहना है कि दोनों बैंकों के पास काम जारी रखने के लिए ज़रूरत के मुताबिक सरमाया नहीं था। उसके अलावा दोनों बैंकों के लिए कमाई का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। ऐसे हालात में उनके लाइसेंस मनसूख करना ज़रूरी था। आम आदमी पार्टी के मुअत्तल काउंसलर ताहिर हुसैन को शुमाली मशरक़ी दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात के सिलसिले में 5 मुकदमात में जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये फैसला दिया। ताहम फसादात की साजिश के अहम केस में ताहिर हुसैन को ताहाल कोई राहत नहीं मिल सकी। बाकी केसेस भी इस पर चल रहे हैं। ऐसी हालत में वो जेल में ही रहेंगे। वो फसादात में फंडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का भी सामना कर रहे हैं। रियासत झारखंड के जमशेदपुर में वाक़ सरकारी और खानगी स्कूल्स में गोश्त के पकवान पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि अब बच्चे टिफ़िन में नॉनवेज नहीं ले जा सकेंगे। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके बाद मशरक़ी संघभूम ज़िले के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चे अब टिफ़िन में नॉनवेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक चंद दिन कबल शहर के एक प्राइवेट स्कूल में चौथी जमात की तालिबा ने टिफ़िन अपनी दोस्त के साथ शेयर किया था। चूँकि वो तालिबा और उसके घर वाले सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन्होंने नॉनवेज खिलाने पर एतराज किया था। साथ नॉनवेज न खाने वाली तालिबा के घर वालों ने स्कूल इंतजामिया से नॉनवेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को हिदायत दी है कि वो दवा साजी की ऐसी सभी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो नकली दवाएं बनाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में तैयार की जाने वाली दवाओं की क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कल दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दवाएं तैयार करने वाली कंपनियों का मुआयना करने के लिए खुसूसी दस्ते तैयार किए गए हैं और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक 137 कंपनियों का मुआयना किया जा चुका है और 105 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
सऊदी अरब में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर है और मदीने मुनव्वरा में अब भी हुज्जाज की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके पेश नज़र मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया की जानिब से हुज्जाज को धूप की तपिश से महफूज रखने के लिए छतरियों की तकसीम का अमल जारी है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक फरीज़ हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की बड़ी तादाद इस वक्त मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पर हुज्जाज कराम मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे हैं, जहाँ वो मुख्तलिफ इस्लामी तारीख़ी मकामात की ज़ियारत भी करते हैं, जबकि बेशतर वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में गुजारते हैं। मौसम गर्मा के पेश नज़र मस्जिद नबवी शरीफ की इंतज़ामिया की जानिब से हुज्जाज को धूप की तपिश से महफूज रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन उनमें छतरियाँ तकसीम की जाती हैं। इंतज़ामिया के एक जिम्मेदार का कहना था कि अब तक हुज्जाज में 1200 से ज़्यादा छतरियाँ तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि तकसीम का सिलसिला जारी है। इस हवाले से महकमे मौसमियात ने भी हुज्जाज को मुंतबा किया है कि वो धूप की तपिश और लू से महफूज रहने के लिए अपने रिहायशी मकामात से बाहर जाते वक्त छतरी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। अलावा अज़ीं पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रियाद सीज़न अवाम एक मकबूल तरीन इवेंट है। इस सिलसिले में सऊदी महकमे तफरीहात ने कहा है कि रियाद सीज़न का आगाज़ 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। अखबार 24 के मुताबिक महकमे तफरीहात के सरबराह तुर्की अल शेख ने कहा है कि रियाद सीज़न की शुरुआत वर्ल्ड हेवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन टाइस फेरी और अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के साबिक हेवी वेट चैंपियन फ्रांस अनकाको के दरमियान मेगा फाइट से होगी। महकमे तफरीहात के सरबराह ने कहा कि उन मुकाबलों से रियाद सीज़न नया मेयार कायम करेगा और दुनिया भर के मकबूल तरीन तफरीहाती सीजन्स में अपनी हैसियत बरकरार रखेगा। वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइसन फ्यूरी ने कहा है कि वो एक मरतबा फिर मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये तारीखी फाइट होगी। ख्वाहिश है कि दुनिया के सामने साबित करूं कि वही हेवीवेट बॉक्सर और अपनी नस्ल के सबसे बड़े बॉक्सर हैं। फ्रांस अनगानो का कहना है कि बेहतरीन फाइट हमेशा मेरा ख्वाब रही है। ये दुनिया के इंतहाई माहिर बॉक्सर के तौर पर खुद को मनवाने का बेहतरीन मौका है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तामीर मस्जिद के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की सत्याग्रह कई कायदीन की शिरकत। झारखंड में स्कूल टिफिन में गोश्त ले जाने पर लगी पाबंदी। और मदीने मुनव्वरा में ज़ईफ़ुर रहमान में छतरियों की तक़सीम। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।